नो डाउट हमारे देश की कानून और न्याय व्यवस्था बहुत सख्त है। हम पुलिस वाले भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में अपराध बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हमेशा मुझे लगता था कि अपराधियों की साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। अपने 25 साल के अनुभव के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि अगर आपको किसी शातिर क्रिमिनल तक पहुंचना है तो आपको अपने दिमाग से क्रिमिनल बनना पड़ेगा। I mean, आपको एक क्रिमिनल की तरह सोचना होगा। लेकिन इस केस के अपराधी ने मेरी अपराध और अपराधियों को लेकर समझ पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। खुशबू क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना है। खुशबू अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आई है। खुशबू का है? अगला नंबर उसी का है? सर खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, खुशबू, खुशबू। क्या हुआ? सर खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गई। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। अपराध और अपराधी आज हमारे समाज में महामारी की तरह फैलते जा रहे हैं। न अपराधियों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी दिख रही है और न ही अपराध कम होते नजर आ रहे हैं। हर रोज हमारे आसपास कितने ही अपराध होते रहते हैं। कुछ के बारे में हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो लोगों की नजर में नहीं आ पाते और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब अपराधी कोई बच्चा हो। बच्चों को मासूम समझा जाता है, लेकिन कई बार बच्चों के हाथ से ऐसे संगीन अपराध होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जिस बच्ची का केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न जाने कितने सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन आखिर ये बच्ची थी कौन? खुशबू, अरे अब तक तैयार नहीं हुई तो जल्दी करना बेटा, आज फिर स्कूल के लिए देर होगा तो फिर मास्टर नहीं डांटेगी। हमारा पेट दुख रहा है। बचपन में ना स्कूल के नाम से हमारा भी बहुत पेट दुखता था, और आज देख दूसरों के घर में बर्तन मांज रहे हैं। तुझे ये सब नहीं करना है ना बेटा, चल जल्दी कर, चल 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 बेटा, जल्दी आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर। ये ले तेरे पैसे। ये क्या, सिर्फ 1000 रुपए? तो तूने भी बोला था 2 दिन में पूरा करेगी, और आज चौथा दिन है। पर हमारी बात 2000 में हुई थी। इतने ही मिलेंगे, रख। तो ये हो रहा तुम्हारा पढ़ाई? हाँ, चल चल चल, फिर करेगी ये सब? हाँ, पूरे मोहल्ले में लोग हम पर हंसते हैं, बोलते हैं कि बच्ची का ख्याल नहीं रखते हम सड़क पर छोड़ दिया भीख मांगने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्यों करती है पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसा क्यों करती है? काहे करती हो तुम ये सब कुछ? हमें स्कूल नहीं जाना, हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, फिर मास्टरानी भी मारती है। और स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हमारे सर पर बैठ के नाचेगी? क्या क्या देख रही? देख क्या रही है? आखिरी जगह आज से इसका खाना पीना सब बंद। देखता हूँ उसको कौन खाने देता है। तू यहाँ बंद रहेगी। बच्ची खबरदार, अगर दरवाजा खोला ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंह का बने जैसे। खोलो, हमको भूख लगा है, खोलो ना। छी, पालक, ये भी कोई खाने की चीज है क्या? खाने को देख के मुंह नहीं बनाते हैं, चुपचाप खा लो। कैसा गिलगिला पिलपिल है। तुम तो हमारी गुड गर्ल हो ना? हाँ, अगर तुम ये पालक खा लोगी तो हम तुम्हें
खीर बना के खिलाएंगे। खीर? हाँ, आ करो, खाओ। ले, खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना। वो नहीं है अभी घर में, ले खा ले। बेटा, क्यों सबको इतना परेशान करती है? हम तुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारे कोई बच्चा नहीं, और हमने सोचा हमें बच्चा मिल जाएगा और तुम्हें माँ बाप। तुम लोग हमारे माँ बाप नहीं हो। ठीक है, माँ बाप मत मान, पर दुश्मन तो नहीं मानती ना। कम से कम हमारा कहना ही मान लिया करो। हमने कहा ना, हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, हमें पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा। पैसा पैसा पैसा, क्या करोगी इतने पैसे का? ठीक है, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, कल से लोगों के घर में जाकर झूठे बर्तन मांजना। क्या हुआ? हे भगवान, तू इस घर के सारे बर्तन तोड़ेगी क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तू इस घर में काम करने आती कि बर्तन तोड़ने। इस बार इसके पैसे मैं तेरी पगार से काटूंगी। मम्मा थोड़ा धीरे बोलो ना, कल मेरा एग्जाम है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा बेटा सुन, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तब तक ये सारे बर्तन धो के पहुंच के रैक में जमा देना, और पहले कांच के टुकड़े साफ कर, चोट लगेगी किसी को। कर जल्दी। क्या कर रही है? चोरी कर रही है? चुप चुप मम्मी चुप चुप चुप। आइए सर, इस तरफ। तकरीबन 11-12 साल के बच्चे की लाश है, बहुत बुरी तरह से मारा गया सर। ये देखिए, बच्चे को स्टैब किया गया है। अगर इतने छोटे बच्चे को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? आसपास कहीं भी खून के निशान नहीं है। हो सकता है बच्चे का मर्डर कहीं और किया गया हो और बॉडी यहाँ लाकर रम की गई हो। बच्चे की पहचान पता करो, इसकी फैमिली के बारे में पता करो, और आसपास जितने भी थाने हैं सब जगह इसकी फोटो सर्कुलेट करो। ओके सर। हाँ जी, यहाँ सब ठीक है। वो खुशबू, वो पढ़ाई कर रही है जी। हम आपसे बाद में बात करते। हाँ, सुनिए ना, शाम होने को आई है, खुशबू अब तक घर नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। एक बार आप जरा देखकर। बहुत हुआ खुशबू खुशबू खुशबू। देखना खुशबू की वजह से कितना तमाशा होने वाला है। पुलिस आएगी और इस खुशबू की वजह से हम सब अंदर होंगे। आज के बाद अगर खुशबू का नाम भी लिया ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनिए ना, हमारे पास आपके मतलब का कुछ सामान खरीदेंगे क्या? क्या बोल रही है? एक बार सामान देख लीजिए। क्या सामान? ये देखिए। क्या है ये सब? चाहिए कि नहीं ये बोलिए, हमें पैसे की जरूरत है, ढेर सारे पैसे। पहले ये बताइए, ये सारे सामान लाए कहाँ से? चोरी किए? पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे बेटा संभल के। कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? तुमसे मतलब? झूठ, चुरा कर लाइए। नहीं, ये हमारे पैसे। छोड़ो हमारा, वो हमारे पैसे। ये पकड़। इंसान के पास अगर पैसा है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बचा सकता है और किसी को भी मरवा सकता है। हाथ छोड़ो अमर, वरना इन्हीं पैसे से तुम्हारी सुपारी दे देंगे।
पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो जाओगे। सर, हमें जिस लड़के की लाश मिली है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और ना ही उसके बारे में कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट है। हो सकता है वो बच्चा अनाथ हो, या किसी दूसरे स्टेट से आया हो किसी काम के सिलसिले में। ये भी हो सकता है कि उस बच्चे का मर्डर उसकी फैमिली नहीं किया हो, इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई। उस बच्चे की फोटो आसपास के थानों में सर्कुलेट करवा दी है ना? जी हाँ सर। और एक्सक्यूज मी सर, हटिए सामने से। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये आदमी हमारा हाथ पकड़ रहे और गंदे गंदे इशारे भी कर रहे हैं। अरे साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं तो अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहा था, ये लड़की सामने से भागती हुई आई और हम लोगों से टकरा गई। पूछिए साहब आप इससे। और साहब, इसका बैग नीचे गिरा और बहुत सारे पैसे थे उसमें। अरे साहब, मैं तो बस इससे इतना ही पूछ रहा था कि ये आखिर इतने सारे पैसे लाई कहाँ से। और साहब, मेरी सुपारी देने की बात करी थी और अब आपके सामने छेड़खानी के इल्जाम लगा रही है सर। ठीक है ठीक है। नहीं सर, बैग चेक करवाओ। हमारे बैग में हमारे ही पैसे और हमारे ही कपड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, बैग चेक करने दो हमें। मैम चेक करो बैग। इतना सारा पैसा? इतना पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? ये सामान तुम्हारा ही है? ये क्या सामान है? गिलो, मामले को रफा दफा करो। सर, एक मिनट। ठीक है, आओ। हाँ बोलो। साहब, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, ले दे के खत्म कर दे। आइए सर। लड़की के बैग से कुछ केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, घर कहाँ पर है तुम्हारा? हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है। छोड़िए, हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। बेटा, हम आपको आपके घर लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये तो बताना होगा ना कि आपका घर है कहाँ पर, कहाँ की रहने वाली हो आप? हमें नहीं पता। अच्छा, आपको आपका नाम तो पता होगा ना? खुशबू। अच्छा खुशबू बेटा, आपको पता है आपके बैग में क्या सामान था? वो हमारा बैग नहीं है। और उसके अंदर जो पैसे थे वो? हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है। ये बच्ची साफ साफ कुछ बता नहीं रही है। सर, मुझे तो इसका रोना धोना भी सिर्फ एक नाटक ही लग रहा है। मनीष, सबसे पहले ये पता करो कि ये केमिकल कंपाउंड्स आखिर हैं क्या, और एक बच्ची के बैग में कैसे आए। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये बच्ची पैसों के लालच में किसी का बैग चुरा के भागे। पता करो। ओके सर। सर, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है सर। उस बच्ची के पास से जो केमिकल कंपाउंड्स मिले वो लोकल बम बनाने में यूज किए जाते हैं। व्हाट? जी सर। और सर, जिस बच्चे की में लाश मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। उस बच्चे की बॉडी पर चाकू जैसे धारदार हथियार से 3 बार किए गए थे। धारदार हथियार की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह से डैमेज हो गए और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पता चला बच्चा कौन है? जी नहीं सर, लेकिन उस बच्चे के कपड़ों पर बारूद के बहुत ज्यादा ट्रेसेस मिले। हो सकता है बच्चा किसी माचिस बनाने की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर पटाखे बनाने की। जैसे एक और पॉसिबिलिटी है, तुमने कहा था कि बच्ची के पास से केमिकल कंपाउंड्स मिले थे जो लोकल बम बनाने के काम में आते हैं। जी सर। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है इस बच्ची का और जिस बच्चे का मर्डर हुआ इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो। देखिए सर, यार राजस्थान में कोई बॉम्ब क्यों बनाना चाहेगा? चल फटाक से कर इसको। कादर भाई, वो बच्ची पुलिस के पास है।
वो मेरा माल वाला बैग लेकर भी भाग गई है। वो बच्चे ही मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे पुलिस हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें घर जाना। बेटा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको आपके घर लेके जाऊंगा, लेकिन बेटा आप ही ने नहीं बताया घर कहाँ है आपका, कहाँ से आई हो आप हमें दिल्ली ले चलेंगे। अच्छा, तो आप दिल्ली की रहने वाली हो? दिल्ली में कहाँ बेटा? हमें बस दिल्ली जाना है। हाँ बेटा, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि दिल्ली में आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। हमने कहा ना, हमें कुछ याद नहीं है। कुछ तो याद होगा, आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क, कोई पार्क, कोई स्कूल। भुट्टा भुट्टा समझती है ना तू? हाँ। हाँ वही, भुट्टे का मकबरा। क्या? भुट्टे का मकबरा? वही फेमस है। वहाँ भुट्टे का मकबरा है। भुट्टे का मकबरा मतलब भुट्टे की मजार? हाँ। बेटा, इस बच्चे को जानती हो? ये तुम्हारे घर के पास ही रहता था ना? हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे बैग में जो सामान था, तुम्हें पता है वो क्या था? क्या वो सामान किसी ने आपको किसी को देने के लिए दिया था? आप हमें खाए परेशान कर रहे हैं। वो सामान हमारा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। सर, ये बच्चे में जहाँ मिली थी वहाँ बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर इसके बारे में पता की। एक ऑटो वाले ने इसकी पहचान की। उसने बताया कि उसने इस लड़की को जयपुर बस स्टैंड पर छोड़ा था और ये ऑटो वाले से भी कह रही थी कि इसको दिल्ली जाना है। अब सर, दिल्ली इतना बड़ा है, इसका घर कहाँ पे होगा कैसे पता चलेगा? लड़की मैं की जगह हम कह के बात कर रहे हैं। हो सकता है ये यूपी बिहार में कहीं की। एक काम करो, यूपी बिहार और दिल्ली के पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट करो। बच्ची ने कहा कि भुट्टे का मकबरा। मजाक कर रही होगी सर? हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बच्ची कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। इसके बैग में जो सामान था किसका था, पता करो। वो लोग बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अच्छा, ऑटो वाले ने इस बच्ची को जहाँ से पिकअप किया था उस रूट पे घुमाओ। हो सकता है ये अपना घर पहचान ले। ठीक है सर। कुछ याद आया? चलो। कादर भाई, पुलिस उस बच्ची को लेकर पूरे शहर के चक्कर काट रही है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर एक भी आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ा ना, हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। वो बच्चे चाहिए मुझे। अभी कुछ समझ में आ रहा? तुमसे ना बड़े सा बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में आ गया है। एक नंबर की चालाक लड़की हो तुम, बहुत झूठ बोलती हो। कब से हमें बस घुमाई जा रही हो, बस घुमाई जा रही हो। सर गाड़ी रोकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अभी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लगता है कोई बेहोश हुआ है। पूजा, पानी का बोतल लेकर आओ फटाफट। बच्ची हमारे वहां लेकर। गन नीचे कर। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गोली चला दूंगा। मैं कहता हूँ गन नीचे कर, अच्छा नहीं होगा ये। गन नीचे कर, हमारे वहां लेकर। सर खुशबू भाग गई। खुशबू रुक। What? हाँ सर, उस आदमी ने गन निकाल ली थी और मौके का फायदा उठाकर बच्ची भाग गई। बच्ची के बैग से बॉम्ब बनाने का सामान मिला था। हो सकता है बच्ची इन लोगों के बारे में जानती हो और इन लोगों को इस बात का डर हो कि बच्ची इन लोगों के बारे में पुलिस को बता देगी। सर, ये आदमी मुझे कोई मामूली गुंडा तो नहीं लगता।
क्योंकि एक बच्ची को बचाने के लिए सरेआम पुलिस के ऊपर गन तान देता है। आई नो ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इनका कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर है। कैसे भी करके बच्चे के बारे में पता लगाओ, बच्चे की जान खतरे में हो सकती है, और बच्चे के घर वालों के बारे में भी पता लगाओ, हो सकता है उनके थ्रू इन लोगों का क्लू मिले। सर, भुट्टे का मजार तो नहीं, लेकिन एक जगह मिली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस टूम, गाजीपुर। भुट्टे का मजार, श्री कॉर्नवालिस टूम। ये लड़की दिखने में लोअर मिडिल क्लास की लगती है। हो सकता है ये लड़की इसी एरिया के आसपास कहीं बस्ती में रहती है। मनीष, तुरंत वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो। ये लड़की इस एरिया की बात कर रही है, इस लड़की के घर का पता लगाओ। ये लड़की ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है जो बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें लड़की के रूट तक पहुंचना होगा। ओके सर। सर, गाजीपुर पुलिस की तरफ से खुशबू के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। इसकी मिसिंग कंप्लेंट वहां फाइल हुई थी। खुशबू के माँ बाप मर चुके हैं। घर में चोरी के दौरान माँ का मर्डर हुआ था और माँ के मरने के कुछ दिन के बाद ही इसके बाप ने सुसाइड कर लिया था। गाजीपुर? तो खुशबू दिल्ली जाने की बार बार बात क्यों कर रही है? खुशबू के माँ बाप दोनों मर चुके हैं। हो सकता है खुशबू इसी वजह से ट्रॉमा में हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुशबू यहाँ तक कैसे पहुंची और उन लोगों के चंगुल में कैसे फंसी। सर, खुशबू अपने परिवार के साथ यहीं रहा करती थी। उसके बाप की एक फर्नीचर की छोटी सी दुकान थी। सब बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक उसके बाप को धंधे में भारी नुकसान हुआ और वो दारू पीने लगा। सर, उसके बाद में उसने परिवार के साथ में मारपीट शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसकी माँ का मर्डर हो गया। किसने किया, क्यों किया, सर कुछ पता नहीं चला। माँ की मौत के बाद खुशबू के बाप को पुलिस उठा कर ले गई। कोई सबूत नहीं था तो 3 महीने बाद उसे बेल मिल गई। फिर सर खुशबू के बाप ने घर आने के बाद छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बस सर, बाप की मौत के बाद खुशबू भी गायब हो गई। पता नहीं वो कहाँ गई। पर सर कुछ लोगों का कहना है कि खुशबू ने ही अपने बाप को मारा था। उसका एक भाई था जिसे उसकी बड़ी मौसी अपने साथ ले गई। जी सर, उसका घर यहीं है पास में। हमें कुछ नहीं पता साहब। अपने बाप के मरने के बाद से ही वो गायब है। ये कुंदन है खुशबू का भाई, हमारे साथ ही रहता है। खुशबू हमें जयपुर में मिली थी, हमारी कस्टडी में थी, लेकिन वो हमारी कस्टडी से भाग गई। हमारा ऐसा मानना है कि उसका ताल्लुक किसी गिरोह से हो सकता है। अब हम क्या बताएं साहब, बच्ची का कुछ पता नहीं है, कहाँ है, कैसी है, हमें कुछ नहीं पता साहब। सर, रेखा का कहना है कि वो खुशबू के बारे में कुछ भी नहीं जानती, बट आई गेस कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। पता करो इस रेखा का चक्कर क्या है। खुशबू के पड़ोसियों का कहना है कि वो अपने फादर का मर्डर करके भागी। वहां की पुलिस भी खुशबू को ढूंढ रही है, लेकिन पिछले 1 साल से खुशबू का कुछ पता नहीं चला है। ये भी तो हो सकता है सर, खुशबू भागकर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गई हो जो बॉम्ब बनाने का काम करते हैं। और वो बच्चा जिसका मर्डर हुआ था, मुझे डाउट है कि खुशबू और उस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जब मैंने खुशबू को उसकी फोटो दिखाई थी तो कॉन्शियस तो हुई थी। खुशबू के केस की कड़ियां एक बड़े केस की तरफ लेकर जा रही हैं। खुशबू का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, खुशबू की मासी रेखा की कॉल डिटेल्स आ गई हैं। रेखा की जयपुर में किसी कंचन से बात होती थी, तकरीबन रोजाना। मिलते हैं इस कंचन से।
हाँ साहब, खुशबू हमारी बड़ी बहन सुमन की बेटी है। अच्छा, रेखा ने हमसे बताया कि खुशबू अपने बाप के मरने के बाद से गायब हो गई थी। हाँ साहब, वो सच में भाग गई थी। 3 महीने बाद एक आदमी उसकी बड़ी मासी रेखा के घर ले आया, तब हम भी वहीं पास में रहते थे साहब। बेटा थोड़ा तो खा ले। जीजी, बच्ची का मन ठीक नहीं है शायद। ले बेटा पानी पी ले। पुलिस कह रही थी शायद अपने बाप को मार के भागी है। नहीं जीजी, हमारा मन नहीं मानता। हमारी खुशबू कोई गलत काम नहीं कर सकती। जीजी, हम इसे अपने साथ ले जाएं। हमारे कोई बच्चा नहीं है तो हमने उसे ही अपना बच्चा मान लिया था। शुरू शुरू में तो वो बहुत दुखी थी, फिर जैसे जैसे वो ठीक होती गई वैसे पैसा कमाने का भूत सवार हो गया था। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और सड़क के किनारे ड्राइंग बनाकर भीख मांगने लगी थी। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन रेखा ने हमसे झूठ क्यों बोला, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि खुशबू हमसे मिलने से पहले तक तुम्हारे पास रह रही थी। उसने मुझे बताने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि खुशबू की वजह से वो किसी भी पुलिस के लफड़े में पड़े। मतलब कैसा लफड़ा? साहब, खुशबू इस बार बहुत बड़ा कांड करके भागी थी। उसने शिप्रा दीदी के घर से पैसे चुराए और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करके भाग गई। शिप्रा रहती कहाँ है? अभी मुंबई में अपने बेटे के साथ। अच्छा, ये देखो, इसको जानती हो तुम? ये दोस्त था ना खुशबू का? नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। हमने पहले कभी नहीं देखा इसे। पक्का? जी साहब, वो हमें अब खुशबू से कोई मतलब नहीं रखना है, तो अगर वो मिल भी जाए तो। चिंता मत कीजिए, अगर खुशबू मिल भी गई तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों बहनों को नहीं दी जाएगी। आंटी थोड़े पैसे दे दीजिए ना, हमें दिल्ली जाना है यहाँ से। थोड़े से पैसे दे दीजिए। ये ले। सिर्फ 1 रुपए, इतने से में क्या होगा? हमें पैसों की बहुत जरूरत है, ढेर सारे पैसे। थोड़े और पैसे दे दीजिए। अरे अरे मेरा पर्स पकड़ो चोर। सर एक औरत ने एक बच्ची के खिलाफ पर्स स्नैचिंग की रिपोर्ट लिखवाई। उस औरत को जब खुशबू की फोटो दिखाई तो उसने खुशबू की पहचान कर ली। जिस एरिया में खुशबू पर्स खींच के भागी थी उस एरिया में सर्च करो और शिप्रा की भी डिटेल्स निकालो। उसके बच्चे पर जानलेवा हमला हुआ था। उसने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? पता करो चक्कर क्या है। ओके साहब। रुको कहीं नहीं जाओगे। वो 2 अंकल हमारे पीछे। तुम बहुत झूठी हो, कोई पीछे नहीं है तुम्हारे। गाड़ी में बैठो उसको। खुशबू बेटा, हमें ये पता चल गया है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, कहाँ की रहने वाली हो तुम, और हमें ये भी पता चल गया कि आप अपने घर से क्यों भागे थे, और हमें ये भी पता है कि आप जानते हो ये बच्चा कौन है। ये नंदन है। कौन नंदन? किसने मारा था इसको? हमें नहीं पता नंदन को किसने मारा। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें माँ के पास दिल्ली जाना है। खुशबू बेटा, हम ये जानते हैं कि आप जानते हो कि आपकी माँ दिल्ली में नहीं रहती है, मर चुकी है वो। हमें माँ के पास जाना है, हमें अपनी माँ के पास जाना है। बच्ची बहुत सदमे में है। हो सकता है इसने बच्चे नंदन का मर्डर विटनेस किया हो। हो सकता है सर इसने मर्डर किया हो। वायलेंट तो ये है ही, ऊपर से लोगों को इस पर शक भी है कि इसी ने अपने बाप को मारा। शिप्रा के बेटे पर जानलेवा हमला भी इसी ने किया। पॉसिबल है,
लेकिन सबसे पहले बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मेडिकल चेकअप करवाओ। इतने दिनों से बच्ची रास्तों पर भटक रही है, कुछ भी हो सकता है बच्ची के साथ। ओके सर। सर, ये खुशबू की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट है। आपका शक बिल्कुल सही था, उसको रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था। हो सकता है उसी गिरोह का काम हो। सर, हमने शिप्रा के बारे में भी पता किया। शिप्रा के कॉल रिकॉर्ड तो क्लीन है, लेकिन इसका पति गगन ये लफड़े वाला आदमी है सर। ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ जयपुर में रह रहा है और किसी कादर नाम के आदमी के टच में। कादर का असली नाम संजय है। ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र का रहने वाला है, के टच में। What? किसी भी बच्चे का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वक्त और हालात उसे अपने तरीके से आकार देते हैं। किसी भी बच्चे को अच्छा या बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन वो बच्चा ऐसा क्यों है ये समझ पाना बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कई बार बच्चों के सहज मन की उलझी हुई बातें नहीं समझ पाते। पुलिस जैसे जैसे खुशबू की केस से पर्दा उठा रही थी, उनकी समझ में आ रहा था कि खुशबू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। सर, खबर पक्की है, गगन और कादिर दोनों घर के अंदर है। दोनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। डालो साले को गाड़ी में। साहब, वो खुशबू मेरे घर पर काम करती थी। हमेशा कहती थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसीलिए साहब मैंने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया। जा, माल पहुंचा गया टाइम से। हाँ साहब, खुशबू हमेशा पैसे मेरे पास ही जमा करती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका मौसा उससे पैसे ना छीन ले। ये बच्चा नंदन, ये तुम ही लोगों के लिए काम करता था ना? साहब, ये कुछ दिनों तक तो हमारे साथ काम करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक आकर बोला कि मैं काम नहीं करूंगा। क्या काम नहीं करेगा? नहीं। नंदन की मौत के बाद में खुशबू बहुत डर गई थी, तो उसने उस दिन मेरे बेटे पर अटैक किया और वो पैसों वाला बैग लेकर वहां से भाग गई। साहब, उसमें हम लोगों का भी कुछ माल था। हमें मारने से कुछ नहीं होगा। एक मिशन नाकामयाब हुआ है बस, बाहर और भी लोग हैं हमारे। मिशन क्या है तुम्हारा? मिशन क्या है तुम्हारा? जयपुर में ब्लास्ट। धीरज, कुट्टो और जम के कुट्टो। खुशबू बेटा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने पकड़ लिया उन लोगों को जिनसे डर के आप भाग रही थी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जिनसे डर के आप भाग रही थी, ये कादर, गगन या इनके गैंग के कोई और लोग, इनमें से किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की? नहीं। तो फिर बेटा ये सब किसने किया आपके साथ? लगता है सर खुशबू अभी भी सदमे में है। खुशबू रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज हो रही थी। खुशबू के स्कूल में, उसके अड़ोस पड़ोस में पता करो। खुशबू किसी ना किसी के तो क्लोज होगी। खुशबू के मौसा से भी एक बार मिलते हैं। इतने समय तक खुशबू उसके पास रही है, हो सकता है उसने फायदा उठाया हो खुशबू का। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने तो खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां पर बाप ने खुद अपनी बेटी को मोलेस्ट किया है, और तुमने तो सिर्फ खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने हमेशा उनका भला ही चाहा है। हम नहीं होते ना तो दोनों बच्चे जेल में होते हैं।
मतलब? खुशबू के बाप ने ही खुशबू की माँ को मारा था। अरे कितना टाइम लगेगा सब्जी बनने में? अभी अभी कढ़ाई चढ़ाई है, बनेगी तभी तो दूंगी ना। उससे जबान लड़ा दी है। रुक तेरी तो 1 घंटे से तुझे बोल रखा है सब्जी। 1 घंटे से अभी बना तो रही हूँ, कह तो दिया। उससे जबान लड़ा दी है। सर कुंदन का फोन आया था हमारे पास। हम वहां गए तो हमने ही उन्हें समझाया कि बाप के खिलाफ गवाही ना दें। सर माँ तो मर चुकी थी, बाप को जेल हो जाती तो बच्चों का क्या होता। फिर भी पुलिस उसके बाप को पकड़ के ले गई, लेकिन कोई गवाह सबूत नहीं था, तो 3 महीने बाद उसको बेल मिल गई थी। लेकिन फिर भी बच्चों की विपदा खत्म नहीं होती। मत पिया करो इतना। तुमने हमारी माँ को मारा और बैठ के दारू पी रहे हो। निकलो। क्या साले अपने बाप का बाप बन रहा है? जिस तरह तुम्हारी अम्मा को मारा ना, तुम्हें भी मार डालेंगे। क्या बोला? कुंदन को बचाने के लिए हमने पुलिस से बात छुपाई कि कुंदन ने अपने बाप को मारा था। हमने पुलिस को यह बताया कि उसने खुदकुशी कर ली है। सर खुशबू को बहुत ढूंढा, लेकिन 3 महीने तक उसको कुछ पता ही नहीं चला। और जब खुशबू मिली तो वो कुछ अलग सी ही थी। खुशबू की जिंदगी के उलझे रहस्यों को सुलझाते सुलझाते पुलिस ने न सिर्फ नंदन के कातिलों को पकड़ा और जयपुर में होने वाले विद्रोहियों के हमले को नाकामयाब किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने खुशबू की मां सुमन और पिता संतोष के मौत की गुत्थी भी सुलझा ली। अपने पिता संतोष के खून के आरोप में कुंदन को सुधार गृह भेज दिया गया। सर आपने खुशबू की ये सारी ड्राइंग्स क्यों कलेक्ट की? कल खुशबू की कोर्ट में पेशी है और कैसे भी करके हमें जज साहब को यकीन दिलाना है कि खुशबू दरअसल एक विक्टिम है। खुशबू की इफेक्ट पेंटिंग देखी तुमने? सारी पेंटिंग में बच्ची के शरीर पे कपड़े नहीं है। जी हाँ सर, खुशबू को सेक्सुअली अब्यूज तो किया गया है। उसकी ये ड्राइंग देखी तुमने? इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची ये कहने की कोशिश कर रही हो कि कहीं उसे गिद्ध की तरह नोचता है। एक चीज और नोटिस की, ये सारी की सारी ड्राइंग में बच्ची किसी घर में है। हो सकता है ये एक ही घर हो, लेकिन खुशबू कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें कैसे भी करके पता करना होगा कि इस घर का मतलब क्या है। खुशबू क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना है। खुशबू अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आएगी। खुशबू का है? अगला नंबर उसी का है? सर खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, खुशबू, खुशबू। क्या हुआ? सर खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गई। पूरा एरिया छान मारो, कहीं निकलनी नहीं चाहिए वो। ओके सर। खुशबू बेटा, आपको जो भी कहना है आप बिना डरे बिना संकोच के मुझसे कह सकते हो। माँ के पास, हमें माँ के पास जाना है। आपकी माँ नहीं है, आपकी माँ मर चुकी है। वही तो हम बार बार कह रहे, हमारी माँ जिंदा है। उनको बेचने के लिए एक कमरे में बंद रखा है। अच्छा बेटा, दिल्ली में कहाँ की बात कर रही हो? कहाँ पे रखा है उनको? हमें जगह याद नहीं है, पर हमें घर याद है। आप हमें ले चलेंगे ना दिल्ली?
रोको गाड़ी रोको। ये घर यहाँ तो ताला लगा है। हम कह रहे हैं ना आपसे, माँ अंदर ही मनीष ताला तोड़वा। ये जिंदा है सर। जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करो, क्विक फास्ट। सर तू आई हमें बचाने। सर इससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दर्द का रिश्ता जरूर है। उस दरिंदे ने इसे भी 3 महीने तक उस कमरे में बंद रखा था। इसके साथ भी 3 महीने तक रेप करता रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांटने लग गए थे। खुशबू हमेशा कहती थी कि ये बहुत पैसे कमाएगी और जब वो हमें बेच देगा ना तो उन पैसों से हमें वापस लेकर आ जाएगी। और एक दिन इसे मौका मिला और ये भाग गई। ये पैसे लो, भाग जाइए। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। जा जल्दी, आप चलिए ना, स्टेशन जाना। अगर ये नहीं होती ना तो हम उस कमरे में मर चुके होते। नहीं माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देते। बेटा आपको इसलिए खूब सारे पैसे चाहिए थे ताकि आप अपनी माँ, मेरा मतलब इन्हें छुड़ा सके? हाँ। उस दरिंदे को छोड़िएगा नहीं। मनीष सर उठाओ उसे। सर मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे। माफ कर दे तुझे, माफ कर दे तुझे। एक औरत को इतने समय तक बंदी बना के रखा, रेप करता रहा उसका। वो हमारे गांव की है, अनाथ थी। उसे नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। हाँ, हमें जाना है। हाँ, हमें जाना है। हमें खुशबू एक 13 साल की बच्ची, उसको भी नहीं छोड़। खुशबू उसके बाप के मरने के बाद भाग गई थी सर। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला, वो मुझे मिल गई थी सर। तू यहाँ बैठी है? तेरे पापा ठीक है? उन्हें कुछ नहीं हुआ? उन्हें दिल्ली अस्पताल लेके गए। चल तुझे याद कर ले। चल चल बेटा, मैं लेने आया था। फिर मैं खुशबू को बहला फुसला कर दिल्ली ले गया और उसे भी उसी कमरे में ले गया जहाँ पर मैंने इंदू को रखा था। फिर एक दिन उसने मेरे सर पर मारा और वहाँ से भाग गई। और उसकी बदकिस्मती फिर से उसे तेरे पास ले आई। कुत्ता से इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। खुशबू एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। दुर्भाग्य से उसने अपने माता पिता को खो दिया था। एक तरफ जहां दीपक जैसे लोग इंदू और खुशबू जैसी मासूम जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कादर और गगन जैसे लोग भी हैं जो हमारे समाज में घुन बनकर उसे खोखला करने में लगे रहते हैं। नंदन और खुशबू जैसे मासूम बच्चे जिनके हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, ये लोग ऐसे बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो हर एक बच्चे की रक्षा करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनें, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।